हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक की, जिसको मैं कहूँगा अभी भी अंडर वैल्यूड है। आप कहोगे किस बेसिस पे अंडर वैल्यूड है, उसको भी समझेंगे। देखिए कभी भी कोई भी बात आपके सामने होती है तो उसको एक कंटेक्स्ट को समझिए, वो किस कंटेक्स्ट में कही जा रही है। जैसे कि यहाँ पे अंडर वैल्यूड का कंटेक्स्ट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। फंडामेंटली अंडर वैल्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, जहाँ पे आप पी रेशियो के देखते हो। और अगर मैं बात करूँ टेक्निकली अंडर वैल्यूड, अभी मैं दोनों टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको दिखाऊंगा, टेक्निकली अंडर वैल्यूड और फंडामेंटली अंडर वैल्यूड में। और जब दोनों चीजें बेहतरीन जहाँ पे संगम होता है तो मजा ही कुछ और होता है, फंडामेंटली और टेक्निकली अंडर वैल्यूड में। साथ के साथ मल्टी टाइम फ्रेम वाइज समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज की डेट में जो बात कर रहा हूं, मैं इंडिया ग्लाइकॉल्स लिमिटेड की बात कर रहा हूं। इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड एक ग्रीन पेट्रोकेमिकल कंपनी के नाम से जरूर जानी जाती है, लेकिन ग्लाइकॉल्स मैन्युफैक्चर में एक लीडिंग मैं कहूंगा ये कंपनी। अगर आप देखो ये किस किस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, किस किस इंडस्ट्री को इसके केमिकल्स जाते हैं, एग्रोकेमिकल, ऑटोमेटिव, डिटर्जेंट्स, हेल्थ केयर एंड फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, पेपर, पर्सनल केयर, फार्मा, पेंट्स, इमल्सन्स, पॉलीमराइजेशंस, टेक्सटाइल, बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए। देखिए आपने देखा होगा अक्सर हम जब बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स की, ये इनको मैं कहता हूं अक्सर ये मल्टी बैगर की खान, इस सेक्टर को मैं कहता हूं मल्टी बैगर्स की खान। अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम में यहाँ से इतने बड़े बड़े मल्टी बैगर्स निकलते हैं। अभी के टाइम पे तो चलिए पिछले एक साल में बुल मार्केट थी, अगर आप ओवरऑल भी देखो पिछले 10 साल का, पिछले 20 साल का परफॉर्मेंस देखो, तो यहाँ से एक से बड़े एक मल्टी बैगर इसी इंडस्ट्री से निकल के आते हैं। और सबसे बढ़िया इस स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद ये होता है कि जैसे कोई कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है या एक केमिकल है, उसका यूजेज वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में होता है, उसका एप्लीकेशन जो है उसी हिसाब से होता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हाँ, उसमें एकदम जो है कभी वो काम एकदम बंद नहीं कर, अगर एक इंडस्ट्री डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज में सप्लाई चली रही है, तो एक पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे होता है। तो अब देखिए इस स्टॉक को देखिए, इंडिया ग्लाइकॉल्स लिमिटेड को अगर आप देखोगे 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूर है, लेकिन पी रेशियो मैं आपको क्यों कह रहा था फंडामेंटली अंडर वैल्यूड। देखिए पी रेशियो अगर आपने देखा होगा, स्पेशली मुझे जहाँ तक याद आता, हम रेगुलर बेसिस पे बात करते थे पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन की, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो वो 5 रुपये 6 रुपये पे 1 रुपये कमा के दे रहा था, उसका पी रेशियो उस हिसाब से था। अभी देखिए इतना प्राइस जंप हो चुका है, उसके बावजूद भी प्राइस टू अर्निंग कितना है, 11। अगर आप देखो 600-700 के प्राइस के हिसाब से 109 रुपये की अर्निंग पर शेयर है, तो डेफिनेटली पी रेशियो कम हो गई होगा। इसी को फंडामेंटली एक अंडर वैल्यूड जो है स्टॉक कहा जाता है, जिसका पी रेशियो कम होता है। लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, अभी हम बात करेंगे टेक्निकली अंडर वैल्यूड की चीजों की। अब प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे, अगर पिछले कुछ साल का परफॉर्मेंस तो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला है। ये देखिए ये पिछले 3-4 साल का जो प्रॉफिट है बहुत ही जबरदस्त। और अगर पिछले 12 महीनों को प्रॉफिट को देखोगे तो फिर बात ही कुछ और है। बट इस स्टॉक को हम आज जो आपके लिए लेके आए उसका अलग कारण है। अब मैं बात करता हूं टेक्निकल के बेसिस पे अंडर वैल्यूड की। देखिए टेक्निकली अंडर वैल्यूड की अगर मैं बात करूं और इस स्टॉक को मैं देखूं मंथली चार्ट पे, तो टेक्निकल लेवल पे दिस इज ओवर वैल्यूड सिचुएशन। देख रहे हो इस पार्ट को, दिस इज अंडर वैल्यूड सिचुएशन, ये मीडियम, ये अंडर वैल्यूड सिचुएशन। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि क्लोज टू मूविंग एवरेज अगर किसी टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक को आप खरीद रहे हो तो दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये एरिया होता है बिल्कुल बिल्कुल लो रिस्क वाला एरिया। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इन स्विंग्स को देखिए, इनके एरियाज पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे रिजोल्यूशन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अगर चीजें आपकी सोच समझी प्लानिंग के अगेंस्ट होती है, दैट मीन्स यू विल एग्जिट वेरी अर्ली विद मिनिमम रिस्क, बिकॉज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वी नीड टू प्लान द रिस्क। हमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें रिस्क को प्लान करना। अब आप देख सकते हो इसको, ये 2021 की स्टार्टिंग है, पहली रैली, करेक्शन, रैली और अभी करेक्शन है। दिस इज द रीजन मैं आपके लिए स्टॉक लेके आया हूं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज से काफी दूरी बनी हुई है कि नहीं है। जैसे कि ये देखिए अब आप, तो इसका मतलब अब ये मंथली का टाइम फ्रेम आपके लिए काम का नहीं है, इसको साइड रख दीजिए। दिस स्टॉक इज ओनली, मैं कहूंगा इंपॉर्टेंस इसका जो है वो है छोटा टाइम फ्रेम वाइज। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ आरएसआई को देखिए,
ये देखिए, ये जो मिड अपॉर्चुनिटी थी वो आरएसआई के सुपर मोमेंटम एरिया में थी। पिछली अपॉर्चुनिटी 400 से सीधे 700 का सफर, तो 200 से 300 पॉइंट का ये रैली आप देखिए। क्यों मैं आपको कहता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करते हैं, उसके बाद सुपर मोमेंटम एरिया के बॉटम पॉइंट पे हम सपोर्ट लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये आरएसआई के कॉन्सेप्ट जो जिसने बनाए हैं उनका नाम है एंड्रू कार्डवेल। एंड्रू कार्डवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये रेंजेस का उन्होंने दिया है। यू कैन जस्ट सी, प्रवेश किया सुपर मोमेंटम एरिया में और हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड सी द रैली आफ्टर दैट। देखिए, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं यहीं तक नहीं रुकूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। क्यों ये स्टॉक पिक्चर में आया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये वीकली चार्ट, ये पिछली करेक्शन, और आप देख सकते हो बार बार कहाँ पे बेस बनाया इसने, वही सुपर मोमेंटम एरिया पे बेस बनाया। लेकिन ये स्टॉक मैं आज की डेट में आपको फिर इसीलिए लेके आऊँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये बेस वहीं पे बन रहा है फिर से सुपर मोमेंटम एरिया में। और अगर आप प्राइस एक्शन को जब हम बात करते हैं, देखिए अब ट्रेंड की हम बात करते हैं कि भाई करेक्शन आएगी, फिर से रैली आएगी और एक अगर हेल्दी करेक्शन। देखिए, कई सारे लोग इन चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से कहते हैं। अब आप इस चीज़ को कहोगे कि प्रायर रेजिस्टेंस का एरिया अब जो है सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। कई लोग इन्हीं चीज़ों को कहते हैं कि भैया ये मूवमेंट जो आया उसके लिए एक ब्रेकर ये है, ये ब्रेकर है, इसको ब्रेकर ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो देयर आर सिमिलर थिंग्स नेम्ड विद डिफरेंट नेम्स। मैं कहूँगा जो भी अपने हिसाब से कॉन्फिडेंस करके, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, सब में अलग अलग नाम होता है। लेकिन आप देखोगे तो ये एरिया, वाई दिस प्राइस एरिया इज सो इंपॉर्टेंट, 600 से 625 का ये एक जोन में इसको हमेशा लिया कीजिए। एंड यू कैन जस्ट सी प्राइस केम टू दिस एरिया एंड नाउ जस्ट टुक सपोर्ट ऑफ दिस एरिया। अब हमें आने वाले टाइम पे इसको इंतजार करना है कि कैसे ये प्राइस यहाँ पे ये करेक्शन रिजॉल्व होगा। अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है और आने वाले टाइम के लिए, लेकिन मंथली से काफ़ी दूरी है, इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा और अभी हमारे क्या कहते हैं सुपर मोमेंटम एरिया में सपोर्ट लेने की ये कोशिश कर रहा है। अब देखिए, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। सबसे पहले आप प्राइस को देखिए, ये प्राइस का लेवल है, देख रहे हो इस पार्ट को, तो आप कहोगे हाँ यार चीज़ें थोड़ा सा बदलती हुई दिख रही हैं। यानी कि ये अगर स्प्रिंग बना है तो ये आपका स्प्रिंग का रीटेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए, अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। ये एरिया जो है ये पार होगा तो डेफिनेटली व्हाट यू विल नीड फॉर कंफर्मेशन, a kind of pullback near to these areas, that will be a confirmation and after that you will be able to see the big move। and अगर चीजें आपके अगेंस्ट नहीं आती, अगेंस्ट चली जाती हैं, then you will have a proper risk management placed at this point। अब आप समझ गए होंगे इस पार्ट को। तो अब मैं अभी इसी चीज को मैं आपको लाइन चार्ट में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखिए, लाइन चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नॉइज के रिमूवल के लिए। यू कैन जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड दिस। तो इसकी पॉजिटिविटी इसमें आनी जरूरी है और यही चीज आप अगर आरएसआई लेवल पे देखोगे तो क्या होगा। देखिए, आरएसआई लेवल पे देखिए प्राइस कहाँ से, जैसे क्यों मैं आपको कहता हूँ कि 80s के ऊपर का एरिया जो है काफ़ी ओवर वैल्यूड टेक्निकली ये एरिया ओवर वैल्यूड हो जाता है। उसके बाद जो प्राइस में मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो प्राइस में एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है जब हम 90s 80s के अराउंड चले जाते हैं, ऑल्दो वो सुपर मोमेंटम एरिया से भी ऊपर एरिया होता है, काफ़ी ओवरबॉट सिचुएशन हो जाती है। और ये देखिए, अब ये सिचुएशन बदलती हुई दिख रही है। अब आप कहोगे हाँ यार बदलती हुई तो दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे अभी बेस बन रहा है। बेस बन के क्या होगा, ये चीज़ें वापस ऐसे, और इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको कहा कि ये एरिया जब पार होगा तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, दिस आरएसआई विल ट्राई टू क्रॉस दिस सुपर मोमेंटम एरिया के अंदर प्रवेश करेगा, फिर जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो इस तरीके से प्रोसेस को समझिए। देखिए, कोई भी स्टॉक में आपको प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है और पूरी करेक्शन के दौरान यू कैन जस्ट सी ये एरिया बाइंग हुई, ये एरिया ऑलमोस्ट बाइंग, बट उसके बाद ये एरिया देखिए बिल्कुल खामोशी सी छाई हुई है। तो जब ये पार होगा तो एक वॉल्यूम भी दिख जाए, तो वॉल्यूम का सपोर्ट मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि जब वॉल्यूम का सपोर्ट मिलता है ना तो फिर एक कन्फर्मेशन, एक कन्विक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आप लेवल 1 के कन्विक्शन लेवल पे हो तो जब वॉल्यूम होता है तो लेवल 5 पे होते हो। जरा सोचिए फिलहाल कैसी सिचुएशन बन रही है। तो इंतजार आने वाले कुछ टाइम में, और हम आपके लिए स्टॉक इसीलिए बहुत जल्दी यहाँ पे लेके आए कि किस तरीके से प्रोसेस बनेगी, देखेंगे कैसे प्रोसेस बनेगी, उसी के हिसाब से इसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको यही कहूँगा, देखिए प्रैक्टिस करते रहिए प्राइस एक्शन में और रिस्क को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें, रिस्क को मैनेज कीजिए। और साथ के साथ आप मेंबरशिप वाली सीरीज में डिटेल्स देख सकते हो। और मैं आपको यही कहूँगा कि
अगर आप कुछ सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, आपको अच्छा लगता है, बैक टेस्ट उसको जरूर करें। बैक टेस्ट करने के साथ अगर आप सीखते हो तो भी थोड़ा सा अवेयरनेस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में स्प्रेड कीजिए। अवेयरनेस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में विदाउट एक्सेसिंग द रिस्क इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप अपने सराउंडिंग में अगर 8-10 लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल डू अ गुड जॉब फ्रॉम योर पार्ट। मैं कहूँगा आपका पार्ट वहाँ पे डन हो जाएगा जब आप कुछ लोगों को अवेयर करोगे कि रिस्क मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।